आज हम भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, तो कथा की नींव का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसके सूत्र आपके जीवन में समझ आ गए, आज इस कथा के सूत्र अगर आपके श्रवण इंद्रियों के द्वारा हृदय में बैठ गए, तो समझ लेना भगवान आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। तो इन सूत्रों को समझना, इसके महात्म्य को जानना अनिवार्य है। जाने बिन होए नहीं प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक किसी का महत्व नहीं पता होगा, हम उसे लेने के या स्वीकार करने के इच्छुक होते ही नहीं। क्योंकि कलयुग का मानव है ना, हर जगह अपना स्वार्थ देखता है। सबसे पहले हमें समझना है, ये श्रीमद् भागवत है क्या? ये साक्षात भगवान है। आरती में गाते हैं ना, भागवत भगवान की है आरती। तो ये साक्षात भगवान है। तभी तो कल इसको शीश पर धारण करके लाया गया। आपने देखा, आदरणीय बाई जी ने शीश पर इसे धारण किया। अगर ये कोई सामान्य पुस्तक होती तो क्या इसे शीश पर धारण किया जाता? यानी कि भगवान को अपने शीश पर धारण किया। अगर भगवान का हाथ हमारे सिर पर है, तो हमें जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। और कल माताएं बहनें भी कलश यात्रा में अपने अपने कलश शीश पर धारण करके आश्रम पर लेकर आए। देखो, ये कथा सिर्फ आप लोग ही श्रवण नहीं कर रहे। इस कथा को श्रवण करने सभी देवी देवता स्वयं उपस्थित होते हैं। कलश यात्रा के दिन उनका आह्वान किया जाता है कि आइए हमारे मध्य में बैठकर इस कथा को श्रवण करिए। इन कलशों पर बैठकर सभी देवी देवता इस कथा को श्रवण करते हैं। और क्योंकि 7 दिन इस जल के अंदर देवी देवताओं का वास रहा, तो ये जल पवित्र हो जाता है। 7 दिन बाद इसकी विदाई होती है, तो माताएं बहनें इस जल को जाकर इसका पान करती हैं और अपने अपने घरों में इसको छिड़क देती हैं। इसी कारण इसे शीश पर धारण करके लाया जाता है। और ये कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? कुछ ऐसी रूहें जो भागवत जी की कथा तो श्रवण नहीं कर सकती। देखो, ये कथा इतनी जल्दी नसीब में नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवत ही लभेत्। कुछ ऐसी रूहें जो कथा श्रवण नहीं कर सकती, वो भागवत भगवान के दर्शन कर लेते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को शीश पर धारण करके इसकी यात्रा निकाली जाती है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत एक भगवान का ही साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो 3 विशेष स्थानों पर इसकी चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी शौनक ऋषियों को यह कथा श्रवण करवा रहे हैं। और दूसरा, मैत्रेय जी विदुर जी के संग सभी संतों और महात्माओं को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। और तीसरा,
सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को शुक्र काल में यह कथा श्रवण करा रहे हैं। देखो, किसी साधारण व्यक्तियों के बीच में इस कथा की चर्चा नहीं चल रही है। महान पुरुषों, विद्वान संतों के बीच में यह कथा श्रवण कराई जा रही है। और सौभाग्य से आज वही चर्चा आप और हम करने जा रहे हैं। ये जो भागवत की कथा है ना, ये हमारा भगवान से प्रेम स्थापित करती है। सुखदेव जी इस जगत को एक रोग बताते हैं। कहते हैं जगत एक रोग है जिसमें दुनिया के लोग नित्य प्रति नए नए रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। और इन रोगों से मुक्त होने का एक ही उपाय है। वह क्या है? भव नाम औषधि। कृष्ण का नाम चाहे किसी भी तरीके से किसी भी समय वो लिया जाए। और ये जो भागवत की कथा है, इसमें भगवान के भक्तों के चरित्र ही हैं। और भगवान अपने भक्तों के चरित्रों को सुनने स्वयं आते हैं। केवल आप लोग ये कथा नहीं श्रवण कर रहे, आपके हृदय में विराजमान बिहारी जी भी इस कथा को श्रवण करने के इच्छुक रहते हैं। देखो, भगवान को अपनी कथा सुनने से प्रसन्नता नहीं होती। वे कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्तों के चरित्रों का गुणगान किया जाता है। जब किसी के माता पिता की प्रशंसा करते हैं तो वो स्वयं प्रसन्न नहीं होते, लेकिन उनके सामने अगर उनके बालकों की प्रशंसा की जाए तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों का ही चरित्रों का वर्णन किया गया है। अगर इसमें से भगवान के परम भक्त द्रौपदी, कुंती, भीष्म पितामह, ध्रुव, प्रहलाद, राजा अम्बरीश, इन सबको अलग कर दिया जाए तो क्या बताओ, भागवत जी की महिमा का महत्व रह जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों का चरित्रों का ही वर्णन किया गया। भगवान भी स्वयं इच्छुक रहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों के चरित्र श्रवण करूं। साक्षात गोविंद इसके रसिया हैं, ऐसा इतिहास में बताया गया है। एक बार वृंदावन से आगे होडल गांव श्री प्रियादास जी महाराज, जो कि भक्तमाल के टीकाकार हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जा रहे थे। यात्रा करते करते वे होडल गांव में पहुंचे। होडल में लाल बिहारी जी का बहुत सुंदर मंदिर है और उसमें लाल बिहारी जी आज भी विराजमान हैं। और उस मंदिर के महंत लालदास जी से जब उन्हें पता चला कि प्रियादास जी हमारे मंदिर में आने वाले हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। जब श्री प्रियादास जी महाराज पधारे तो लालदास जी ने उनको खूब स्वागत किया, सत्कार किया। उनके मन में इच्छा हुई कि श्री प्रियादास जी तो हमारे मंदिर में पधारे हैं, तो क्यों ना इससे कुछ भक्तों के चरित्र श्रवण किए जाएं, इसका लाभ उठाया जाए। तो उन्होंने जाकर श्री प्रियादास जी से कहा कि महाराज, आप हमारे मंदिर में पधारे हो तो आप हमें भक्तों के चरित्रों का श्रवण पान करवाइए, क्योंकि साक्षात गोविंद भी इसलिए रसिया है।
तो श्री प्रियादास जी ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ऐसे ही कथा का आयोजन किया गया। भव्य पंडाल सजाया गया। अगले ही दिन से कथा प्रारंभ हो गई और व्यासपीठ पर श्री प्रियादास जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने बहुत सुंदर प्रथम दिन भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया। सभी संत महात्मा वैष्णव उस कथा को बड़े आनंद के साथ श्रवण कर रहे थे। 2-3 दिन तक यह आनंद बरसता रहा। एक दिन क्या हुआ, जब भक्तमान जी की कथा श्रवण कराई जा रही थी तो कुछ चोर वहां आए। उन्होंने आकर देखा बहुत भारी भीड़ है और ये तो बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। जब उन्होंने देखा कि बिहारी जी को सोने चांदी के आभूषण डाले हुए हैं और बेशकीमती वस्त्र अलंकार पहना रखे हैं, तो वे ये देखकर उस समय तो चले गए, लेकिन रात को उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की मूर्ति को ही चुराकर मंदिर से ले गए, क्योंकि ठाकुर जी ने बहुत सोने चांदी के आभूषण पहने थे। मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति के साथ साथ सभी ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान, अलंकार सब कुछ उठाकर वो दूर जंगल में निकल गए। इधर जब सुबह हुई, मंदिर का प्रांगण खुला तो देखा कि लाल बिहारी जी वहां विराजमान नहीं है। पूरे गांव में शोर मच गया कि ठाकुर जी की चोरी हो गई। और उधर कथा प्रारंभ होने ही वाली थी। श्री प्रियादास जी महाराज अभी व्यास गद्दी पर विराजमान ही हुए थे जब उन्हें आकर लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी की मूर्ति मंदिर में से चोरी हो गई। तो प्रियादास जी झट व्यासपीठ से नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी भक्तमाल की पोथी तुरंत बंद कर दी कि मैं अब इस कथा को नहीं गाऊंगा। तो श्री लालदास जी कहने लगे कि महाराज, भगवान तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए और आप इस कथा को भी अब सुनाने नहीं जा रहे। कम से कम इस कथा से तो वंचित मत करिए। आज भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे, तो कम से कम एक कथा श्रवण करवा दीजिए। तो प्रियादास जी महाराज कहने लगे, अरे भैया नहीं नहीं, यह कथा मैं तुम्हें सुनाने के लिए थोड़े गाता हूं, मैं तो अपने बिहारी जी को सुनाने के लिए इस कथा का गान करता हूं, क्योंकि साक्षात गोविंद इस आकर कथा को श्रवण करते हैं। श्रोता श्री भक्त माल के श्री गोविंद ही जाने, यह भाव उर्राख्यूं चरित करो बखान। मैं तो यह कथा अपने ठाकुर को सुनाया करता था, जब वे ही कथा छोड़कर चले गए तो मैं इस कथा को नहीं कहूंगा। लालदास जी ने समझाया कि ठाकुर जी की कोई मौज रही होगी। तो प्रियादास जी कहते हैं, नहीं नहीं, लगता है अब ठाकुर जी को भक्तों के चरित्र अच्छे नहीं लगते। मैंने तो सुना था कि वे तो रसियां हैं भक्तमाल की, जब वे ही इस कथा को छोड़कर चले गए तो बताओ मैं कथा कहकर क्या करूंगा। प्रियादास जी के मन में बहुत खेद हुआ। ये बार बार एक ही बात कहते, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चूरण संग पधारे।
चोरों के क्या मजाल उन्हें उठा कर ले जाए। उन्हें यह कथा अच्छी नहीं लग रही होगी। वे स्वयं जाकर चोरों के साथ मिल गए। वे स्वयं चले गए। कथा कहना के साथ साथ उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया कि मैं अब अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मंदिर के महंत लालदास जी ने बहुत समझाया, लेकिन वे बहुत मायूस हो गए कि मेरे बिहारी जी चले गए, कथा को सुनने वाले चले गए, तो मैं कथा किसके लिए कहूं। उधर चोर जब ठाकुर जी को लेकर जा रहे थे, रात्रि में विश्राम करने के लिए थोड़ी देर वे सो गए। जैसे ही वे सोए, उनके सपने में साक्षात लाल बिहारी जी आए और कहने लगे, जहां से मेरी मूर्ति चुरा कर लाए हो वहीं जाकर इसको स्थापित कर दो, वरना मैं तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा। तुम्हें इतना दुख दूंगा कि तुमसे सहन नहीं होगा। ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगे, तुमने मुझे एक नहीं दो दुख दिए हैं। देखो साक्षात बिहारी जी कह रहे हैं, तुमने मुझे एक नहीं दो दुख दिए हैं। कौन से? एक तो तुमने मुझे मेरे भक्तों से दूर किया, और दूसरा भगवान की कथा से भी दूर कर दिया। ठाकुर जी कहते हैं, दोहरे दुख पड़े हैं हम पर, चौगुने दुख डालूंगा तुम पर। तुमने मुझे दो दुख दिए, एक मेरे प्रिय भक्तों से दूर किया, और दूसरा भक्तों के चरित्रों से मुझे आज दूर कर दिया। जिस तरह से मुझे उठाकर लाए हो ना, अब मुझे पालकी में बिठाकर सुंदर झांकी के साथ विराजमान कर दिया। चोर एकदम डर गए, आंखें खोली, क्षमा मांगी, और तुरंत पालकी बनाकर उसने बिहारी जी को विराजमान किया। वही चोर जो चुराकर लाए थे, आज कंधा देकर पालकी को लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संकीर्तन करते हुए बैंड बाजों के साथ आज ठाकुर जी की मूर्ति को वापस लेकर जा रहे हैं। जब गांव की सीमा में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि यार ये तो वही बिहारी जी हैं। पास आने पर पता चला ये वही ठाकुर जी हैं जिसकी 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। और जाकर प्रियादास जी से कहने लगे, आप कहते थे ना कि ठाकुर को यह चरित्र न प्यारे, ताते चोरण संग पधारे, कि ठाकुर को यह चरित्र अब अच्छे नहीं लगते, तभी तो वे कथा छोड़कर चले गए। आज वे ठाकुर जी पालकी में विराजमान होकर आ रहे हैं। जब प्रियादास जी ने सुना तो उन्होंने ठाकुर जी को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। कहने का मतलब, साक्षात गोविंद भी अपने भक्तों को चरित्र सुनने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। श्रोता श्री भक्त माल के साक्षात गोविंद ही जान। बिहारी जी स्वयं आकर इस कथा को हमारे मध्य में श्रवण करते हैं। तो यह कथा हमारा भगवान से प्रेम स्थापित करती है। और आज के इस कलयुग में देखो, जहां तरफ जाओगे ना, कलयुग का प्रभाव तुम्हें हमेशा नजर आएगा। चाहे मंदिर जाओ, चाहे बाजार जाओ, कहीं भी जाओ,
उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे बचने का एक मात्र उपाय है, श्रीमद् भागवत का आश्रय। जब इस कथा को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करोगे तो आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इस कथा को श्रवण करने से बांके बिहारी से ऐसा प्रेम हो जाएगा, जो प्रेम तक आज तक दुनिया से था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बिहारी जी के चरणों में, साक्षात राधा रानी से। सबके मन को आकर्षित करने वाले कौन हैं? मनमोहन। लेकिन जो मनमोहन के मन को आकर्षित करती हैं वो कौन है? श्री राधा रानी। जब तक राधा रानी के चरणों में प्रार्थना नहीं करोगे, भगवान के चरणों का प्रेम हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि श्री जी इतनी करुणामयी हैं, एक बार उनके चौखट पर कोई जाकर उनका नाम पुकारता है तो वो बिहारी जी से हमारे लिए सिफारिश करती हैं। तो सब मिलकर राधा रानी से क्या पुकार करेंगे? सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, राधा रानी